देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। गुजरात की 2 सीट, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की एक-एक सीट पर उपचुनाव हुआ था। पहले तो शॉर्ट में समझते हैं कि परिणाम कैसा रहा। तो जनाब, आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना किला बचाए रखते हुए गुजरात की अपनी सीटें भी बचाए रखने में सफल रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अपने दुर्ग को बचाए रखा है, तो केरल में कांग्रेस ने वाम मोर्चा को मात देकर 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा सियासी मैसेज दिया है। तो गुजरात में बीजेपी को एक सीट से ही संतोष करना पड़ा, यानी कि 5 में से भाजपा को 1 सीट, आम आदमी पार्टी 2 सीट, टीएमसी 1 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। आपने 2 सीटें जीतकर उपचुनाव में अपना दबदबा दिखाया है। किस राज्य की किस सीट पर चुनाव हुआ, ये आपको बताते हैं। गुजरात की विसावदर और कदी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, पंजाब की लुधियाना पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर उपचुनाव हुए, केरल की नीलांबूर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इन उपचुनाव को राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव का एक तरह से लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा गया या माना जा रहा है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव आम आदमी पार्टी के विधायक रहे गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन की वजह से हुए थे। आपने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को यहां से मैदान में उतारा था और संजीव ने भारी मतों से जीतकर आम आदमी पार्टी के सियासी दबदबे को बरकरार रखा है। गुजरात की कादी सीट पर बीजेपी कब्जा जमाए रखने में सफल रही है। भाजपा के राजेंद्र चावड़ा ने भारी मतों से चुनाव जीता है, लेकिन विसादर सीट पर जीत का स्वाद भाजपा नहीं चख सकी है। आम आदमी पार्टी ने यह सीट जीतकर साबित कर दिया है कि 2027 में वो एक अहम रोल निभाएगी। कांग्रेस के लिए गुजरात की राह काफी मुश्किलों भरी होती जा रही है। वहीं गुजरात की साउदर सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया, भाजपा से किरीट पाटिल और कांग्रेस से नितिन रणपारिया मैदान में किस्मत आजमा रहे थे। गोपाल इटालिया ने भाजपा के उम्मीदवार किरीट पटेल को 17,554 वोटों से मात दे दी, जबकि कांग्रेस अपनी जमानत नहीं बचा सकी। केरल की नीलांबूर सीट की बात करें तो यहां से लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ से विधायक रहे पीवी अनवर के इस्तीफे देने के बाद उपचुनाव हुए थे। टीएमसी का दामन थामकर पीवी अनवर उपचुनाव में उतरे थे, लेकिन कांग्रेस के आरिदान शौकत के आगे पस्त नजर आए। आरिदान शौकत 11,077 वोटों से नीलांबूर सीट जीतने में कामयाब रहे। वहीं पश्चिम बंगाल के कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव टीएमसी के विधायक रहे नसीरुद्दीन अहमद के निधन के चलते हुए। टीएमसी से नसीरुद्दीन अहमद की बेटी अलीफा अहमद मैदान में थी, भाजपा से आशीष घोष और कांग्रेस से काबिलुद्दीन शेख मैदान में थे। लेफ्ट खुद चुनाव लड़ने के बाद भी कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन दे रही थी, लेकिन आलिफा ने भारी मतों से जीत दर्ज की, जबकि दूसरे नंबर पर भाजपा के आशीष घोष रहे। एक बार फिर से कांग्रेस और लेफ्ट की सियासी केमिस्ट्री पश्चिम बंगाल के अंदर काम नहीं आ सकी। मुस्लिमों का एक बड़ा तबका टीएमसी के साथ खड़ा नजर आया। उपचुनाव के परिणाम के पीछे किस पार्टी के लिए क्या सियासी मैसेज छिपे हैं, ये भी समझिए। सबसे पहले अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद उपचुनाव में 5 में से 2 सीटें जीतना आम आदमी पार्टी के लिए किसी सियासी संजीवनी से कम नहीं है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा जीतने के बाद से राज्यसभा के अंदर की एक सीट खाली हो गई है, जिससे अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने का रास्ता बन सकता है। यानी कि एक सीट खाली हुई है तो केजरीवाल हो सकता है कि राज्यसभा जाएं उस सीट के जरिए। वहीं लुधियाना सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत सियासी आधार रखा है। बात कांग्रेस से करें तो बंगाल में लेफ्ट की सहायता के बाद भी कांग्रेस जीत नहीं सकी, ये उसके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 2024 में लुधियाना सीट पर जीत का परचम फहराने के बाद से उपचुनाव ये नहीं जीत सके हैं, ये भी कांग्रेस के लिए एक झटका है। उसे सिर्फ एक केरल की सीट मिली है। गुजरात में दोनों सीटों पर कांग्रेस की हार बताती है कि कांग्रेस यहाँ रेस में भाई साहब काफी पीछे है, इन्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बात भाजपा के करें तो भाजपा को एक मात्र सीट मिली। पंजाब से लेकर बंगाल और केरल तक में बीजेपी का हारना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इस तरह से बंगाल और केरल में होने वाले 2026 से पहले जो उपचुनाव हुआ उसमें भाजपा का हारना एक सही सियासी मैसेज नहीं जाता है। उपचुनाव में अगर ममता बनर्जी की पार्टी की बात करें तो 2 सीटों पर चुनावी मैदान में इनकी पार्टी उतरी थी, जिसमें एक सीट केरल और दूसरी सीट पश्चिम बंगाल की थी। केरल में सियासी पैर पसारने की उम्मीद इनकी थी, लेकिन उसे झटका लगा है। तो बंगाल की कालीगंज की जो सीट थी वहां से जीतकर ममता बनर्जी ने अपने सियासी वर्चस्व का संकेत दिया है कि बंगाल में हमारा वर्चस्व कायम है। बंगाल में टीएमसी की मजबूती
बरकरार है, ये मैसेज गया है। तो ये 5 सीटों पे जो उपचुनाव हुए, उसके परिणाम हुए, उसके परिणाम के आधार पर हमने आपके सामने ये पैकेज रखा, बताया कि चुनाव कौन जीता है, कौन हारा है और इसके पीछे का सियासी मैसेज क्या है, आपने ये भी इस वीडियो के जरिए समझा है। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।